Hello children, welcome to your English class. Today we will do reading of your chapter number 5 Rip Van Winkle from your English Marigold book. We will do reading as well as I will explain you this chapter in Hindi. So let's do reading about a lazy man but a very good natured person. So children, let's start the reading and do practice at your home. So your chapter number 5 is Rip Van Winkle. In the previous poem was about a lazy frog, and now this story is about a lazy man whose name is Rip Van Winkle. जो यूनिट 5 की हमने पोएम पढ़ी थी द लेज़ी फ्रॉग, उसमें एक फ्रॉग के बारे में बताया था जो बहुत लेज़ी था, और अब ये एक स्टोरी है रिप वैन विंकल, एक ऐसे आदमी की जो बहुत ही लेज़ी था लेकिन वो बहुत काइंड भी था. सो लेट्स डू रीडिंग एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर. दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेज़ी मैन. ये स्टोरी किसकी है? रिप वैन विंकल की, एक बहुत ही अच्छे इंसान की लेकिन वो जो बहुत ही लेज़ी था. हु गोज़ अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स asleep, जो ऊपर पहाड़ों में चला जाता था और जाके सो जाता था. When he awakened 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो सोया तो वो सीधे 20 साल के बाद उठा, और जब वो वापस आया 20 साल बाद तो उसने देखा सारी चीज़ें जो थी वो क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो लेट्स डू रीडिंग. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains, was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. So बहुत समय पहले की बात है. Foothills means फुट मतलब क्या होता है? पाँव. तो जो पहाड़ हैं उसके नीचे, मतलब मीन्स पहाड़ी के नीचे नहीं, मतलब पहाड़ जहाँ पे शुरू होते हैं, जहाँ से पहाड़, वहाँ पे एक गांव था जिसका नाम था काटस्किल, और वहाँ पे एक छोटा सा विलेज था, और उस विलेज में एक बहुत ही सिंपल लेकिन अच्छा एक इंसान रहता था, आदमी रहता था, जिसका नाम था रिप वैन विंकल. ही वॉज काइंड नेबर, रेडी टू हेल्प एनी वन. वो एक बहुत अच्छा पड़ोसी भी था, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था. एवरी वन इन द विलेज लाइक हिम, और उस गांव में जितने भी लोग थे वो सब उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद दैम. ही टॉट दैम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरीज. गांव के बच्चे उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. क्यों उसको अच्छा मानते थे? क्योंकि गांव के बच्चे जैसे ही उसको देखते तो बहुत ज़ोर से खुशी से चिल्लाने लग जाते थे. क्यों? क्योंकि वो उनके साथ बहुत अच्छे से खेलता था, उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था. और मार्बल्स मीन्स, यहाँ पे मार्बल्स का मतलब है वो जो कंचे होते हैं ना गोल गोल से, उनसे खेलना, उनको वो भी सिखाता था, और उनको बहुत अच्छी अच्छी लंबी लंबी सी कहानियाँ भी सुनाता था. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वैन वॉज दैट ही वॉज वेरी लेज़ी. उस रिप वैन के साथ बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ही आलसी था. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम. और वो अपने ही फार्म में, अपने ही खेतों में जब काम नहीं करता था और दिन भर ऐसी खाली घूमता ही रहता था, इधर से उधर, उधर से इधर. हिज फेंसेस वो फॉलिंग टू पीसेस, और जो उसकी जो फार्म की जो फेंसिंग थी वो भी गिरने लगी थी. हिज काव वॉज गोइंग एस्ट्रे, और उसकी जो मतलब जो गायें थी वो इधर उधर जाने लग गई थी. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म. वीड्स मीन्स जो घास जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड ग्रास जो होती है, घास उग जाती है ना खेतों में, वो उसके फार्म में उग गई थी. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग. रिप का एक कांस्टेंट कंपेनियन था, उसका एक साथी था जो हमेशा उसके साथ था. वो कौन था? उसका डॉग, जिसका नाम था वुल्फ. डॉग का नाम क्या था? वुल्फ. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग.
काम से बचने के लिए वो क्या करता था, अपने डॉग के साथ, अपने कुत्ते के साथ ऊपर फॉरेस्ट जंगल में चला जाता था. One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountain. एक दिन क्या हुआ, वॉक जब चलता जा रहा था तो चलता गया और वो कहाँ चढ़ गया, जो माउंटेन के जो सबसे टॉप पार्ट होता है ना, हाईएस्ट पार्ट पे, वहाँ चला गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर. और वो बहुत देर हो गई थी दोपहर में जब वो वहाँ पहुँचा. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. अब वो बहुत थक गया था तो वो क्या करा उसने, वो चढ़ने से बहुत थक गया था, पहाड़ चढ़ने से थक गया था, तो वो वहीं लेट गया. और डे ड्रीमिंग मीन्स ऐसे दिन में भी उसको सपने से आने लगे, दिन में सपने से देखने लगा. इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज. और उसको बहुत देर के बाद रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ही रात हो गई है. एंड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच द विलेज. और वो जब जाएगा तो अब उसको काफ़ी क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी विलेज पहुंचने के लिए. Suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. लेकिन जैसे ही वो जाने लगा उठ के घर के लिए तो उसको आवाज़ आई, रिप वैन विंकल को इसको बुला रहा था. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. तो उसने देखा कि इधर उधर देखा तो उसने देखा कि एक छोटा सा आदमी और जिसके बहुत ही थिक मोटे मोटे से बाल है, जिसकी बिखरी हुई सी दाढ़ी है, वो उसकी तरफ आ रहा है एक बैरल लेकर. बैरल मीन्स होता है एक, आप ये देखिए, एक पॉट हो सकता है या एक ड्रम हो सकता है. ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल. वो उसको बुला रहा था कि उसको हेल्प करने के लिए, कि वो उसको वो बैरल ले जाने के लिए या उठाने के लिए उसको हेल्प करे. तो ही वॉज जस्ट शोइंग विद हिज जेस्चर. वो अपने एक्शन से उसको बुला रहा था हेल्प करने के लिए. रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली. रिप जल्दी से उस स्ट्रेंजर को हेल्प करने के लिए गया, लेकिन उस स्ट्रेंजर ने क्या करा, उसका जो हाथ था वो बहुत तेज़ की पकड़ लिया. टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वाज सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग 9 पिन्स. और थोड़ी देर में वो एक ऐसी जगह पे पहुँचे, दोनों साथ में ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे क्या थे, और भी उसी की तरह ऑड लुकिंग मैन थे जो क्या खेल रहे थे, 9 पिन्स. एक गेम होता होगा 9 पिन्स, वो खेल रहे थे. They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. और वो सब कैसे थे, कैसे दिखते थे, सारे को सबने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी. सबके जो बियर्ड्स थे वो बहुत ही डिफरेंट शेप्स और कलर्स में थे. मान लीजिए किसी की पर्पल थी, ये देखिए किसी की ग्रीन बियर्ड है, किसी की रेड है, किसी की ब्राउन है, किसी की डिफरेंट कलर की वॉयलेट कलर की है. तो सबकी जो दाढ़ी थी वो डिफरेंट क्या थी, कलर्स की थी और शेप्स की थी. और उसने नोटिस किया रिप वैन ने कि वो एक गेम खेल रहे थे, लेकिन फिर भी जो उनके फेस थे वो काफ़ी सीरियस थे, बिल्कुल एकदम सीरियस. जैसे गेम खेलते तो बच्चे को सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो ना खुश थे, बोल के वो काफ़ी सीरियस दिख रहे थे और बहुत चुपचाप से एक गेम खेल रहे थे. द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स. जो 9 पिन्स होती है उसमें बॉल्स से कुछ खेलते होंगे, तो जो साउंड आ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ उनके बॉल्स का आ रहा था. विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर. और वो माउंटेन्स में ऐसा आवाज़ कर रहा था जैसे कि थंडर मीन्स बादल गरज रहे बहुत तेज़ की. एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच दैम दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज. तो वो जैसे रिप वहाँ पहुँचे अपने कंपेनियन कौन था, उसका डॉग. उसके साथ जैसे वहाँ पहुँचा तो उन्होंने गेम खेलना बंद कर दिया और उसको स्टेयर्ड मीन्स घूरने लगे. गेज मीन्स एक फिक्स्ड लुक, मतलब उसको एक ही मतलब घूरते रहे, बिना पलक झपकाए भी उसको वो घूरते रहे. रिप वॉज रियली फ्राइटेंड. रिप एकदम से डर गया. हिज कंपेनियन एम्प्टीड द contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. तो जो उसका कंपेनियन था
मीन्स जो वो पर्सन था उसके साथ, उसने क्या करा, वो जो बैरल में जो कंटेंट था, जो भी चीज़ होगा उसमें, उसको एक ग्लास में डाला और रिप को बोला कि इसको पी लो। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रम्पलिंग विद फियर। रिप ने वो उसका कहना मान लिया क्योंकि वो डर के मारे कांप रहा था, उसको बहुत डर लग रहा था उन लोगों को देख के, तो उसने उसको पी लिया। सिंस ही वॉज थ्रस्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। और वो बहुत प्यासा भी था, तो उसने क्या करा, एक ग्लास की जगह 2-3 ग्लास और पी लिए, और पीने के बाद उसको क्या हुआ, वो सो गया, उसको नींद आ गई। ऑन वॉकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। ऑन वेकिंग अप, जब वो उठा तो उसे लगा कि वो उसी जगह पे पहुंच गया है जहाँ पे उसको वो आदमी, पहला जो एक आदमी था, वो मिला। ही रब्ड हिज आईज, इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप। तो रिप उठा और वो सरप्राइज हुआ, उसको लगा कि क्या हो रहा है ये। उसने अपनी आंखें मली, उसने देखा बहुत ही ब्राइट सन आया है, बहुत ही अच्छी धूप निकली है, और वो मन में सोचने लगा कि हाँ, कि शायद मैं यहाँ पे रात भर सोया नहीं होऊंगा। ही थॉट। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ। वो अपने, वुल्फ कौन था, उसका जो डॉग था, उसको ढूंढने लगा। बट ही वॉज नो वेयर, लेकिन वो उसको वो कहीं नहीं मिला। रिप विसल्ड फॉर हिम, वुल्फ वुल्फ। ही देन शाउटेड, नो डॉग वॉज टू बी सीन। उसने चिल्लाया, आवाज़ दी अपने उस कंपेनियन को, डॉग को, लेकिन वो उसको नहीं दिखा। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन? उसने कहा, अरे कहाँ चला गया मेरा डॉग? ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, अपने आप से बोला उसने। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। ही बिगेन टू डिसेंड, ही बिगेन टू डिसेंड का मतलब होता है बच्चों कि वो जो पहाड़ था ना, वो ऊंचाई पे था, ठीक है। आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं ना मैथ्स में, तो डिसेंड मीन्स वो माउंटेन से नीचे को आने लगा। नीचे क्यों आने लगा? क्योंकि माउंटेन्स की हिल्स पे उसका जो था विलेज था, तो वो अपने घर विलेज आने के लिए वो नीचे को आने लगा। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. जैसे ही वो अपने गांव के नज़दीक पहुंचा तो वो कई सारे लोगों को मिला, उसको कई सारे लोग मिले, लेकिन वो उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाया। The villagers also stared at him equally surprised. और जो विलेजर्स उसको मिल रहे थे वो भी उसको बहुत ही एकदम सरप्राइजिंग उसमें देख रहे थे कि ये कौन है, ये कौन है। Who is this man? said one. एक ने पूछा भी कि कौन है ये आदमी। I have never seen him before, said another. तो दूसरा जो था उसने कहा, पता नहीं कौन है, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा यहाँ पे। Look at his long white beard and his wrinkled face. अरे इसकी दाढ़ी तो देखो कितनी बड़ी है, और इसका रिंकल्ड फेस। रिंकल्ड फेस मीन्स होता है जब ओल्ड पीपल होते हैं ना, उनके फेस पे अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी लाइंस होती हैं, रिंकल्स होती है ना, उसको कहते हैं रिंकल्ड फेस। इसका कितना रिंकल्ड फेस है। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग एंड इट वॉज ऑल वाइट। उसने जब ये सुना तो उसने अपनी दाढ़ी के छुआ, देखा तो वो, अरे बाप रे, वो तो बहुत ही लंबी हो गई थी उसकी दाढ़ी, और जब उसने ध्यान दिया तो उसकी दाढ़ी तो पूरी वाइट कलर की भी हो गई थी। उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. एक ओल्ड वुमेन आई, वो उसके सामने आके खड़ी हो गई और उसका मुंह देखो कैसे देखने लगी, आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगी, ठीक है ना। Then she exclaimed, फिर वो चिल्लाई, It is Rip Van Winkle. उसने चिल्लाया, अरे ये तो रिप वैन विंकल है। Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years? तो उसने बोला उससे पूछा, वेलकम बैक, वापस आप घर आ गए, उसके लिए आपको, उसने उसका वेलकम किया और उससे पूछा कि भाई आप इतने 20 साल बाद आ रहे हो, 20 साल आप कहाँ थे। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ लेजी मैन, रिप वैन विंकल. So children, your today's work is do reading of this chapter, do practice at home and find out the difficult words and write down in your notebook. So till then, goodbye.